नमस्कार, मेरे चैनल में सभी को स्वागत है। जो नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो टाइम पे मिलते रहें। जैसे कि आज थोड़ा थ्योरी के बारे में हम जानकारी लेंगे। धीरे धीरे इसके टॉपिक में डिस्क्लोज करूँगी या आपको पता भी होगा, तो जो मैं जानती हूँ मैं आपसे बात करती रहूँगी। ये जो अभी हम लोग टॉपिक छेड़ रहे हैं संगीत का, संगीत एक कला है, जाहिर बात है। संगीत कला के मेन जो प्रकार होते हैं वो दो रहते हैं। जैसे वोकल संगीत है जो गले द्वारा गाया जाता है, उसका तो पहला है शास्त्रीय संगीत और दूसरा जो है प्रकार वो है सुगम संगीत। अभी शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है? शास्त्रीय मतलब शास्त्र, वो पहले से पढ़ना पड़ता है, मतलब बेस से, ए से उसको हमको पढ़ना है, तो ही उसमें हम प्रगति अच्छे से कर पाएंगे, कुछ अच्छे तरीके से राग पेश कर पाएंगे। और जो सुगम संगीत होता है उसको सुगम्य सुगम्य बोला है। सुगम्य मतलब कानों को गम्य, ऐसा कानों को मधुर लगना चाहिए। शास्त्रीय संगीत स्वर बेस्ड रहता है, मतलब उसको ज्यादातर स्वरों पे ध्यान रहता है। और सुगम संगीत का साहित्य पे, साहित्य मतलब उसके शब्द, उसके वर्ड्स, क्या शब्द है गाने में, उसका क्या मीनिंग है, अगर वो सही तरीके से हम दर्शकों तो पेश कर पाए तो क्या ही बात होगी। जैसे सुगम संगीत है वो भी राग बेस्ड होता है, मतलब उसका जो मूल है, जो बेस है, वो तो शास्त्र ही है। कोई भी गीत राग के ऊपर आधारित रहता है और राग जो है वो थाट के ऊपर आधारित रहता है। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगी कि थाट क्या है, राग क्या है। जो राग है वो गाने का, उसका रस होता है, वो गाने में आना चाहिए, वो राग का मतलब जो राग है। जैसे कि राग होता है गंभीर राग हो गया, फिर वीर रस का राग हो गया, ऐसे अनेक प्रकार के राग हैं, वो गाने में हमारे उतरने चाहिए। जैसे कि हम लोग जो रागदारी संगीत या ख्याल गायकी करते हैं, उसमें कैसे वो राग का पूरा घोल देते हैं उसको, हम स्वरों को, उसी तरह से गीत का भी होना चाहिए, सुगम गीत का भी होना चाहिए। बट सुगम संगीत के जो शब्द रहते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, मतलब एक साहित्य हो गया। हम लोग अभी साहित्य के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो साहित्य और संगीत का बहुत पुराना नाता है। मतलब बहुत प्राचीन काल में भी संगीत किया जाता है, वो आपको भी पता है। बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पे ये गायक रहते थे, वो अपना संगीत पेश करते थे। बड़े बड़े गायकों ने मतलब दिन की रात की है वो खाली राग गाने से। मतलब आप सोच पाएंगे कि कितना उस राग में अर्थ होता है, कितना रस होता है। अभी की गायकी ठीक है, मतलब गाने तो हम गा ही रहे हैं, सुगम संगीत जो है वो कर रहे हैं, लेकिन उसका भी बेस्ड रहता है राग के ऊपर, और जो राग होता है वो थाट बेस्ड रहता है। जैसे कि हम लोग अभी कौन सा भी एक गीत लेंगे, कोई भी एक गीत लेंगे जो हमको गाना है, तो उसको हमको 50 बार सुनना पड़ता है, तो ही उस गाने को हम गा पाते हैं, वरना हम उस गाने को नहीं गा पाएंगे। अगर हम उसको 80% दर्शकों तक ले जाना चाहते हैं, तो कम से कम उस गाने को हमको 100 बार सुनना पड़ेगा। ऐसा ये संगीत है जो एक साधना है, ऐसे नहीं कि हमने कल सुना आज गाया, ये मतलब एक शौक हो गया। अगर आपको संगीत मूल रूप से जानना, पहचानना है, तो उसको पहले से हमको उसको सुनना है, उसको डे 1 से, फर्स्ट स्टेप से हमको धीरे 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 करके जाना है, तो आपका जो रस होगा वो उसके लिए और भी बढ़ता जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।